अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम खालिक और इस वक्त दुबई में मौजूद हूं जहां चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कल खेला गया और इंडियन क्रिकेट टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए ट्रॉफी अपने नाम कर ली। लेकिन मैच के बाद एक कंट्रोवर्सी भी हुई जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नुमाइंदा हमें नज़र नहीं आया स्टेज पे। ये तो ऐसे ही था कि एक तकरीब हमने सजाई और हमारा एज अ होस्ट कोई बंदा मौजूद ही ना हो वहाँ पे। इस पे काफ़ी लोगों ने तशवीश का भी इजहार किया, सवाल भी उठाया। हालांकि सुमैर सैयद जो सीईओ हैं वो वहाँ मौजूद थे और वो टूर्नामेंट डायरेक्टर भी हैं, तो उस हैसियत से भी उनको वहाँ होना चाहिए था। लेकिन पता नहीं क्या वजह थी कि उनको मदऊ नहीं किया गया। जो इंडियन जर्नलिस्ट थे वो भी ये सवाल उठा रहे थे। इस इवेंट में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से हम ये सवाल अब उठाने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी का मेज़बान था। पहले तो मैचेस यहाँ हुए, मुंतकिल करना पड़े, उसके बाद हमारी टीम की परफॉर्मेंस भी बहुत ख़राब रही और फिर एंड में आके ये चीज़ सामने आई। वैसे अगर हम कल का मैच देखें तो इंडिया ने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया न्यूजीलैंड को और ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम के अंदर पाकिस्तानी टीम की रूह चली गई है। बिल्कुल वही स्टाइल अपनाया, वही 90s की क्रिकेट खेली। 81 बॉल्स में कोई बाउंड्री नहीं लगी और 50 भी अगर बनी तो वो 91 बॉल्स पे बनी। तो मतलब बहुत ही स्लो बैटिंग की उन्होंने और उसके बाद जो स्कोर बना ऐसा लग रहा था कि इंडिया आसानी से चेस कर लेगा और बिल्कुल ऐसे ही हुआ। रोहित शर्मा को वहाँ पर क्रिटिसाइज भी कर रहे थे इंडियंस उनकी एक तो जिसामत को लेकर और उनकी फॉर्म को लेकर, लेकिन जिस तरह वो कल खेले बड़ी अमेजिंग उन्होंने इनिंग खेली और विराट कोहली को के आउट हो गए थे, लेकिन बाद के जो प्लेयर्स थे उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया और इंडिया की टीम पूरे टूर्नामेंट में बड़ा ज़बरदस्त खेल रही थी। हालांकि ये बात भी हुई कि एक ही जगह पर सारे उनके मैचेस हुए और उनको एडवांटेज मिला फ्रॉम डे वन। बल्कि जिस दिन शेड्यूल जारी हुआ उसी दिन से उनको पता था कि उनके सारे मैचेस दुबई में होंगे, इस होटल में वो ठहरेंगे, इस ग्राउंड में वो मैच खेलेंगे। उन्होंने इसी हिसाब से फिर 4 स्पिनर्स भी लिए और स्पिनर्स का आपने कमाल देखा होगा। फाइनल में भी इंडिया के जो 3 स्पिनर्स थे उन्होंने 5 विकेटें आपस में बांटी और न्यूजीलैंड की टीम उस तरह से खेल नहीं पाई। तो ये सारी चीज़ें नज़र आई। कल बड़ा ज़बरदस्त स्टेडियम में माहौल था, बल्कि 99% लोग सारे इंडियंस ही थे। ब्लू एक समंदर आया हुआ था, इंडियन फ्लैग्स लिए और इंडियन जर्सी पहने हुए लोग, और ज़ाहिर है खुश वापस गए। और क्यों ना जाए, उनकी टीम एक और टूर्नामेंट जीत गई है। जैसे कि हमने कल भी बात की थी, नज़र ये आ रहा था कि दोनों लिहाज से इंडिया की जो टीम है बैलेंस थी। यंगस्टर भी उनके पास बहुत अच्छे हैं और उनके पुराने प्लेयर जैसे कोहली हैं या रोहित हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो सारा कुछ मिलकर उनकी टीम ने एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जिसकी वजह से उनकी ऐसी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस सामने आ रही है। कल जिस तरह से वहाँ पर नारेबाजी हो रही थी और फ्लैग्स लहरा रहे थे, एक फेस्टिवल का माहौल था, टिकट सारे फ़रोख्त हो चुके थे, लेकिन वो बात कल नहीं थी जैसी एक पाक इंडिया मैच में होती है। क्योंकि न्यूजीलैंड वाले मैच में वो ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, जहाँ ना तो स्टेडियम के बाहर उस तरह का माहौल था जैसे मैंने इंडिया वाले मैच में आया था तो देखा था, ना ही अंदर। खुश थे लोग, सब कुछ था, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है ना तो एक बिल्कुल सारी सिचुएशन ही चेंज हो जाती है, माहौल भी चेंज हो जाता है। बड़े ज़बरदस्त यहाँ एमरेट्स गवर्नमेंट है, उन्होंने सिक्योरिटी के इंतजाम किए थे। यहाँ पर इस तरह नहीं होता कि रिवायती पुलिस वाले गन्स वगैरह लेकर नजर आए जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है। यहाँ पर घोड़े पर सवार थे और नज़र रखे हुए थे। यहाँ रोब बहुत होता है, यहाँ पुलिस की एक गाड़ी आ जाए तो पूरे रोड खाली हो जाते हैं। जैसे बाद में मैच के बाद जश्न मना रहे थे इंडियन शायकीन, जहाँ पर इंडियन आबादी ज़्यादा है उन इलाकों में, तो वहाँ रोड पूरा भरा हुआ था, लेकिन एक पुलिस की गाड़ी आई तो लोग खुद ब खुद हटते रहे, ना उनको हॉर्न देना पड़ा ना कुछ और करना पड़ा। यहाँ पर कानून की मुकम्मल पासदारी होती है, इसीलिए यहाँ का माहौल बड़ा ज़बरदस्त है और यहाँ पर लोग अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं। क्रिकेटिंग लिहाज से इंडिया के लिए तो अच्छा रहा इवेंट, लेकिन पाकिस्तान के लिहाज से चाहे वो मेज़बानी की हम बात करें या परफॉर्मेंस की बात करें, कोई अच्छी चीज़ें छोड़कर हमें नहीं गया ये टूर्नामेंट। तो हमें आइंदा सोचना पड़ेगा कि ये हाइब्रिड मॉडल वाला फार्मूला हमारे लिए चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि इस टूर्नामेंट से साबित हो गया कि उसमें काफ़ी सारे मसाइल आ रहे हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।